हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपने सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से हम लोग बिल्कुल आज से हमारा पहला क्लास स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में यही आएगा कि थोड़ा सा हम लोग सी के बारे में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ दो पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ। क्या एक फर्स्ट, व्हाट इज लैंग्वेज, एंड सेकंड वन इज व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? क्लियर? अब मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? हम लोग जैसे नॉर्मल भाषा में जानते हैं क्या लैंग्वेज क्या होता है? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये तो हमारा हो गया प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। हम लोग अगर सिंपल जानते हैं क्या लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जिसका यूज किया जाता है क्या, यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन, कि हम लोग मतलब एक दूसरे के बीच का क्या कम्युनिकेट कर सके। जैसे ये एक पर्सन है और एक एक ही सेकंड पर्सन है। अब दोनों के बीच क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। तो कम्युनिकेट करेंगे बाई किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज और भी इसी कोई भी लैंग्वेज होंगी जिसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर? अब इन सबको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो रूल्स इनको फॉलो करना होता है। सेट ऑफ रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम ले लेते हैं इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ग्रामर्स होते हैं? ग्रामर्स हिंदी में भी होते हैं ग्रामर्स। हमें ये ग्रामर्स क्या होते हैं? ये रूल्स ही तो होते हैं जिनको हमें हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश में क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं। ये सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, हमें ये सब सारी चीज़ें इन ग्रामर्स के थ्रू पता चलती है। जो जो इस कि हम लोग को ये सारे ग्रामर्स के रूल्स को फॉलो करके हमें एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्लियर? ये तो होती है सिंपल एक लैंग्वेज। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज हमने नया वर्ड सुना, ये कंप्यूटर लैंग्वेज तो जानते हैं यार, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कुछ भी है, लेकिन ये अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? क्लियर? अब हमने देखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से तो बात तो कम्युनिकेट तो कर पा रहा है। अगर मान लो बाई चांस कुछ ऐसा हो गया कि अगर एक इंसान हो, वो उसको कम्युनिकेट करना है किसी हार्डवेयर के थ्रू, तभी कम्युनिकेट कैसे कर सकेंगे? हाउ? क्लियर? तो कम्युनिकेट कैसे कर सकेंगे? तो कंप्यूटर लैंग्वेज वही होता है, ऐसे लैंग्वेज जो क्या कम्युनिकेट हम लोग कर सके, कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर से, हम लोग क्या हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सके। तो वही क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज। अब हम लोग कम्युनिकेट क्यों करेंगे? वाई वी कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। हम लोग कम्युनिकेट क्यों करेंगे? सिंपल, क्या किस लिए करेंगे? शेयरिंग इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए करेंगे। एंड सेकंड वाज इन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे क्या आ गया? अब यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन से क्या मतलब है? क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन तो आ गया। अब मान लो एक ऑपरेशन मैंने सिंपल से ले लिया, एग्जांपल ले लेते हैं 2 × 3। इसे तो हम लोग बिल्कुल मैनुअली कैलकुलेट करके 6 लिख सकते हैं। लेकिन मान लो अगर यही पे आ जाएगा 4 3 7 2 1 × 1 2 3 4 9 8 7 कुछ भी ले लें, तब ये अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब हमें सिर्फ इसको बस देख के मैनुअली कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है कि हम लोग कैसे दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब ये बात आई कि जो हमारा सिस्टम होता है ये तो कोई लैंग्वेज जानता नहीं है। ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जानता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, और एक बोलते हैं क्या मशीन कोड। अब हम लोग को हमने ये प्रोग्राम दिया। अब ये हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम तो नहीं दे सकते, तो क्या हमें यही सब सारी चीज़ें किसके फॉर्म में देना पड़ेगा? पासिंग
ओनली मशीन कोड, हमें सिर्फ मशीन कोड को पास करना पड़ता है जो हमारा मशीन उसे अंडरस्टैंड कर सकेगा और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो वी नीड बाइनरी लैंग्वेज, समझी। बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग को मतलब वो सिस्टम हमारा समझता है। अब बात पड़ गई कि अब हम लोग कैसे, मतलब हम लोग को क्या 0 1 में हर चीज़ को कैलकुलेट करना, मतलब कन्वर्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्या। अब मुश्किल तो है। अब इसके लिए अब इन्हीं हम लोग को जो मतलब नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश जो भी होगा, अब इस नॉर्मल लैंग्वेज को हम लोग को किसमें, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आ गया। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है बताओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होंगी, लैंग्वेज विच कन्वर्ट किसको, विच कन्वर्ट सिंपल कोड टू मशीन कोड। हमें मतलब वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकेंगे, मतलब हम लोग सिस्टम को कुछ बोलना चाहेंगे तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिन्हें फॉलो करके हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। फिर वो क्या करेगा, फिर उन्हीं को कन्वर्ट करके लिखेगा। अब अभी हम लोग आगे अपने क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। अब तो ये तो बात पड़ गई कि मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट तो हो जाएंगे, इसके लिए हमें मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है सारी चीज़ों को। अब कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मिल गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समझ गए कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या है, सी है, C++ है, जावा, पाइथन, रूबी एंड डॉट etc। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्लियर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मिल गया। अब हम लोग को सिस्टम को कुछ बताने के लिए कैसे बताएंगे, क्योंकि ये तो कोई भाई इंसान नहीं है जिसके हम बोलेंगे और भाई सुन ले थोड़ा सा काम है, ये तो समझेगा नहीं। तो सो वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम, तो हमें ज़रूरत पड़ती है क्या, एक प्रोग्राम लिखने की। प्रोग्राम सिंपल कुछ भी हो सकता है, सिंपल कोड जैसे मैं एक बिल्कुल डमी कोड लिख रहा हूँ, सुडो कोड टाइप। A = 20 मान लेंगे, B = 30, देन C = लिख सकते हैं A+B। तो ये क्या करेगा, A की वैल्यू 20 है, B की वैल्यू 30 है, तो ये C की वैल्यू क्या आएगा, दोनों को जोड़ के C मतलब स्टोर करके दे देगा हमारे कितना 50 वैल्यू दे देगा, क्लियर। तो हमें सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल मतलब सिंपल सा कोड लिख के हम मतलब इसी को बोलते हैं क्या, प्रोग्राम है। अभी यही प्रोग्राम को लिख करके अगर हम लोग अपने सिस्टम को देंगे तो वो क्या कर सकता है, यानी गेस, तो वो उसे आराम से बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। और उसके लिए क्या होते हैं कि डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं, जो कंपाइलर्स हमारे सिंपल इस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे, जो वो हमारा सिस्टम उसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा और फिर उसे परफॉर्म कर सकेगा। इतना तो कर लिया। अब हमने प्रोग्राम भी लिख लिया, जैसे मैं बताया कि अब मैंने सोर्स कोड, जिसे बोलते हैं सोर्स कोड मतलब या हमारा प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम लिख लिया, क्लियर। अब हम ये भाई ये हम है ना। अब ये क्या डायरेक्टली ये अंडरस्टैंड कर सके कि ये हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा सब कुछ क्या सिंपल वो इंटरेक्ट कर पाएगा मशीन को, मतलब सोर्स कोड क्या डायरेक्टली हमारा जो सिस्टम होगा, वो क्या अंडरस्टैंड कर पाएगा, नहीं, नॉट अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि ये जो सोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम है ये किसमें है, रिटन इन आवर लैंग्वेज, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम हमारे लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिन्हें हम मतलब इंग्लिश में लिखते हैं, कुछ सेंटेक्स को रूल्स को फॉलो करके हम लोग अपने सिंपल लैंग्वेज में इसे लिखते हैं कि जो हमारा मशीन को वो भाई कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, कंपाइलर्स की। जब मैंने अभी बताया कंपाइलर्स क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हमारे प्रोग्राम को किसमें, मशीन कोड में, कन्वर्ट इनटू मशीन
मशीन कोड या बाइनरी कोड कुछ भी बोल सकते हैं, क्या। अब मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेगा तो हमारा पे सिस्टम बहुत इजीली फिर इसे अंडरस्टैंड कर सकेगा। अब बात आती है कि कंपाइलर क्या होते हैं। यहाँ पे कंपाइलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्री रिटन प्रोग्राम टू कन्वर्ट आवर प्रोग्राम इनटू बाइनरी लैंग्वेज में और मशीन कोड किसी लैंग्वेज में वो हो सकता है, मशीन लैंग्वेज। क्लियर। ये तो बात पड़ गई। हमने यहाँ अभी से शुरू से पढ़ा कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। हमने लैंग्वेज देखा, लैंग्वेज क्या होते हैं, हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज के बाद में हमने डिस्कस किया कि हमारा प्रोग्राम मतलब कैसे, ये मतलब हम लोग किसी सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कि इंटरेक्ट या कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए हमें मतलब सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पहले उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा सिस्टम अंडरस्टैंड कर पाता है। क्लियर। अब इतना तो हमने देख लिया कि हमने समझा कि अब इंटरेक्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब प्रोग्राम लिखने के बाद क्या वो फिर से प्रोग्राम को डायरेक्ट वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। हमने देखा कि वो डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हमारे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं किया तो उसके लिए हमें क्या, कंपाइलर की जरूरत पड़ी, जो हमारे एक यूजर प्रोग्राम को उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। इतना तो देख लिया। अब हमारा सिस्टम जो हम उससे प्रोग्राम बोले वो हमारा सिस्टम बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लेगा और हम उससे कम्युनिकेट कर सकेंगे। ये पॉसिबल हो पाया। तो हम लोग जैसे उसी के बेसिक रूल्स को, जैसे ये हमारा सिस्टम है, हम लोग इसे क्या देंगे, अब इनपुट कुछ भी देंगे, उसी प्रोग्राम के बेसिस पे वो हमें कुछ आउटपुट देगा। अब बात है कि ये हमें जरूरत क्यों जरूरत पड़ी, वाई वी नीड। सपोज एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। एटीएम का नाम तो सब सुने हैं। एटीएम किस लिए यूज होता है, विड्रॉ मनी विड्रॉ करने के लिए। अब बताओ कि अगर हम लोग को पैसे निकालने हो, अगर हम लोग डायरेक्ट उसे बैंक में जाएं तो क्या बैंक में क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है। लॉन्ग प्रोसेस मैनुअली अगर पैसे निकालना चाहें तो वो बहुत बैंक में जाके तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब उसमें हमारे आराम से 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब अगर वही बात ही है, जो मशीन आ गया, हमारा जो एटीएम मशीन होती है, अब ये क्या है, एटीएम मशीन में कुछ ऑलरेडी प्री रिटन प्रोग्राम होते हैं जो हमारे एटीएम के डेटा को रीड करके उसके बेसिस पे हमें तुरंत विदिन 1 to 2 मिनट्स हमें पैसे विड्रॉ करके दे देती है। कितना इजी, हमारे काम जो बिल्कुल एक लॉन्ग प्रोसेस था उसे कितना वो सिर्फ 1 या 2 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, समझे। तो हमें इसीलिए सारे काम को बिल्कुल फास्टली कंप्लीट आवर टास्क, हमारे सारे टास्क को मतलब बहुत तेजी से कंप्लीट करने के लिए हमें सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी। क्योंकि यार मैनुअली बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, उससे हम लोग जाहिर सी बात चाहेंगे कि वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो सके। क्लियर। अब तो ये तो हमने देख लिया, हमने प्रोग्राम की बात कर ली, ये सब क्या होते हैं, सोर्स कोड, कैसे प्रोग्राम रन होता है, कैसे हमारे सिस्टम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर पाता है, इतना तो कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग क्या, इंटरफेस की। अभी इंटरफेस क्या है बताओ। इंटरफेस जो हमें, जैसे हमने एटीएम में गए, एटीएम जो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें जो डिस्प्ले शो होता है वो क्या है, वही तो इंटरफेस है, गाइस। अब वो इंटरफेस, अब हमें एटीएम को यूज करने के लिए क्या कोई हमें नीड टू नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बताओ कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए क्या हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन है? नहीं यार, जिसे नहीं आती वो भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकता है। क्योंकि मतलब ऑलरेडी प्रोग्राम के थ्रू एक ऐसा इंटरफेस बनाया गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी उसे यूज करके बहुत ही अच्छे से मतलब इजीली पैसे निकाल सकता है। तो हम लोग उसी बोल सकते हैं क्या,
without knowing the background operation, we have to परफॉर्म आवर टास्क। मतलब कि हम लोग बैकग्राउंड में क्या ऑपरेशन हो रहा है उसको बिना जाने हम लोग अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। जैसे हम तो गए एटीएम से पैसे निकालने, एटीएम ने कार्ड लगाया, हमने बैलेंस डाला, अपने पिन डाला, तो हम पैसे तुरंत बाहर निकल गए। मतलब अब उसके पीछे क्या हो रहा है कि क्या प्रोग्राम रन हो रहा है, वो हमारा मशीन कैसे वर्क कर रहा है, हमें ये बिल्कुल पता नहीं चलता। क्लियर? तो वही सब क्या है, तो हमें जो यही होता है वही तो हमारे क्या इंटरफेस है, वही तुम्हारा इंटरफेस जो हमने बताया अभी एटीएम में जो हमें डिस्प्ले पे शो होता है वही तो इंटरफेस होता है। इंटरफेस से हमें क्या डायरेक्ट हम लोग क्या इंटरेक्ट कर पाते हैं, इंटरेक्ट विथ मशीन के थ्रू डायरेक्ट उसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑलरेडी बहुत पहले ही सारे प्रोग्राम इसके बना दिए गए जिसके थ्रू हम कोई भी पर्सन किसी भी सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाते हैं और हम लोग सिस्टम को लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी को यूज कर पाते हैं। क्लियर? ये सब अब बात आती है कि हमें इंटरफेस प्रोवाइड कौन कराता है, जो होते हैं प्रोग्रामर प्रोवाइड इंटरफेस। जो प्रोग्रामर होते हैं वो हमें और इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर गाइस? आज के जो टॉपिक हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने ये सीखा। और इसके बाद हमने सीखा कि सब वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे या हाउ टू कन्वर्ट आवर प्रोग्राम टू बाइनरी। हमारा प्रोग्राम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है। एंड देन इंटरफेस। अभी इंटरफेस क्या होता है हमने यहाँ पे आज के दिन में क्या एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, हमने यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस किया। क्लियर? अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे क्या कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर गाइस? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि और भी नेक्स्ट वीडियो जैसे आए तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।